नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम एक अलग प्रकार की चर्चा आपसे करेंगे। जिस प्रकार से आज हमारा समाज चला हुआ है उसके प्रति कुछ मेरे मन में विचार हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। ये विचार किस प्रकार के हैं और ऐसे विचार क्यों हैं, इसमें मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज जितनी भी बीमारियां हमारे समाज में हैं, हमारे लोगों में हैं, उन सब बीमारियों को किसान को उसके लिए उत्तरदायी माना जा रहा है। वो सारी की सारी जो बीमारियां हैं उसके लिए किसान को उत्तरदायी माना जा रहा है। क्या ये सही है? आप क्या समझते हैं? अपनी राय भी दें कि ये सही है या गलत है। आज की बीमारियों के लिए किसान उत्तरदायी क्यों? केवल किसान को ही उत्तरदायी क्यों माना जाता है? सबसे पहले मैं ये बात मानता हूँ कि किसान अपनी फसलों में अनावश्यक उर्वरक, रासायनिक और दवाइयों का प्रयोग करता है, केमिकल का प्रयोग करता है। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या केवल किसान की वजह से ही हमारे समाज में, हमारे लोगों में बीमारी फैल रही है? क्या कोई और वजह नहीं है? इसी विषय को लेके आज मैं आपसे विचार साझा कर रहा हूं मेरे किसान साथियों, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये बातें ज़रूर सोचनी पड़ेंगी। आज भारत को कैपिटल ऑफ कैंसर यानी कैंसर की राजधानी घोषित किया गया है। इसके लिए केवल किसानों को ही उत्तरदायी ठहराया जाता है। हर आदमी आज एक बात कहता है कि भाई इतनी जहर गिर रही हम खेतों में, आज किसान जो उगाता है वो जहरीला उगाता है, बीमारियों का घर हो गया है। आज ये सारी की सारी बातें केवल किसान के लिए की जा रही हैं। मैं आपसे पूछता हूं मेरे किसान साथियों, क्या आज आपको जो दूध मिलता है वो प्योर मिलता है? क्या जो मिठाइयाँ आप खाते हैं दुकान से लेके वो शुद्ध दूध से बनी हुई होती हैं? क्या आप जो आम इस समय खा रहे हो वो केमिकल वाला नहीं है? ऐसी कितनी चीज़ें गिनवाऊँ, ऐसी कितनी खाद्य वस्तुएं हैं जो किसान के नियंत्रण से बाहर हैं और जहरीली हैं? ऐसा कौन सा व्यापारी है जो जहर की मिलावट नहीं कर रहा है? हर जगह पे जहर मिलाया जा रहा है। सबसे पहले मैं दूध की बात करता हूँ। सबको पता है कि आज दूध की मात्रा बहुत कम है, लेकिन मार्केट में दूध बहुत ज़्यादा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि दूध नकली है। यूरिया से दूध बनाया जा रहा है। क्या वो किसान बनाता है? व्यापारी नहीं बनाता। आम जो हम आजकल खा रहे हैं, इस आम में कितना केमिकल मिलाया गया है। आम बिल्कुल कच्चा है, देखने में बिल्कुल पका हुआ दिखाई देता है। क्या वो केमिकल नहीं है? उस पर केमिकल का प्रयोग नहीं है। जो दवाई, जो खाद्य पदार्थ, जो मिठाइयाँ वगैरह बन रही हैं, या जो हमारे दीपावली के आसपास में या त्योहारों के आसपास में जब शुरू होता है तो नकली दवाइयाँ, नकली जो मिठाइयाँ बनती हैं, क्या वो किसान बनाता है? एक और भी मेन बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। जो दवाइयाँ या जो कीटनाशक, खरपतवारनाशक, रासायनिक केमिकल्स जो किसान खेत में डालता है वो किसान खुद बनाता है? क्या वो कंपनियां नहीं बनाती? और उन कंपनियों को लाइसेंस कौन देता है? सरकार। अरे किसान के बारे में तो आप इतना बड़ी बड़ी बातें करते हो कि भाई किसान ये करता है, किसान वो करता है। जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई जा रही हैं उनको लाइसेंस दिए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि जैविक खेती करो। जैविक खेती तो तब होगी जब आप रासायनिक और केमिकल को बंद कर दोगे, अपने आप जैविक हो जाएगी। क्या ये जरूरी नहीं है कि रासायनिक को आप बंद कर दीजिए? सरकार कहती है कि पॉलीथीन को बैन कर दो, दुकान वालों को बोल दो कि वे पॉलीथीन मत बेचो। आप उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दो ना, जो कंपनियां पॉलीथीन बनाती हैं। अपने आप जब मार्केट में कोई चीज़ होगी नहीं तो होगी बैन। लेकिन पता नहीं क्यों रासायनिक केमिकल की बनाने वाली आज जितनी भी नई कंपनियां लगती हैं, जितनी भी नई कंपनियां लगती हैं, वो सारी की सारी कृषि के उत्पाद बनाने के लिए लगाई जाती हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे पिछले 10 सालों में, 15 सालों में जितनी कंपनियां लगी हैं और कोई दूसरे क्षेत्र में इतनी कंपनियां नहीं लगी हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है मार्केटिंग का। कोई भी चीज़ हो, जिंक, सल्फर, डीएपी, यूरिया,
कीटनाशक, खरपतवारनाशक, कितनी भी प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं और सारी की सारी एग्रीकल्चर में यूज होती हैं। आज नैनो यूरिया, आज DAP नैनो है, हर चीज़ को बनाया जा रहा है। फिर बोलते हैं कि किसान जो उगाता है वो जहरीला उगाता है। किसान को तो पता ही नहीं होता कि ये जहरीला है या नहीं है। उसको, किसान को पहले मोटिवेट किया जाता है, पहले उसको जागरूक करते हैं कि आप अपने उत्पादन को बढ़ाइए, ये चीज़ डालिए, आपके पौधे की ग्रोथ होगी, आपकी फसल में इजाफा होगा, आपका जो दाना है वो चमकदार होगा, बीमारियों से पौधे बचेंगे। तरह तरह की बातें करते हैं कंपनी वाले और उसको किसानों के बीच में रख देते हैं और किसान उसको खरीद के अपने खेतों में डाल देते हैं। मैं आपसे सीधी यही बात करना चाहता हूँ मेरे किसान भाइयों कि आज जो रासायनिक केमिकल्स, जो दवाइयाँ किसान प्रयोग में लाता है, वो कंपनियां बनाती हैं, किसान नहीं बनाता है। जो आज बीमारियां हमारे समाज में आई हैं, उसके लिए केवल किसान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इंडस्ट्रीज़ की जो गंध आती हैं, आज जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जो भूमिगत जल दूषित हो रहा है, अरे किसान ने क्या गंगा को दूषित कर दिया? बताइए मुझे, गंगा को दूषित किया किसानों ने? किसने दूषित किया? इंडस्ट्रीज ने। वहाँ भी किसानों का दोष है क्या? मैं सिर्फ यही बात करना चाहता हूँ मेरे किसान भाइयों कि आज जितनी बीमारियाँ हमारे समाज में आई हैं, हमारे लोगों में आई हैं, हमारे देश में आई हैं, उनके लिए केवल किसान जिम्मेदार नहीं है। और मैं सभी किसान भाइयों से प्रार्थना भी करता हूँ कि इसके प्रति आवाज़ उठाएं, केवल किसानों को दोषी ना ठहराएं। जो बीमारी आई हैं उसके लिए हर आदमी दोषी है और इतनी भयंकर समस्या आने वाली है। पहले तो एक आंकड़ा आया था कि 2050 में भारत की 50% आबादी कैंसर ग्रस्त होगी। मुझे नहीं लगता कि इतना समय लगेगा, 2035 तक ही, यानी कि आने वाले 10 सालों में भी हमारी 50% आबादी कैंसर ग्रस्त हो जाएगी। जिस प्रकार से कैंसर अपने पाँव पसार रहा है, हार्ट अटैक, BP, शुगर, तरह तरह की बीमारियाँ आ रही हैं, वो सारी की सारी बीमारियाँ किसान की देन नहीं है। अगर इस बात से आप सहमत हो कि केवल किसान उत्तरदायी नहीं है, तो आवाज़ उठाओ इसके लिए और साथ दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये सारा का सारा इल्ज़ाम एक किसान पर लगाया जा रहा है, अन्नदाता पर लगाया जा रहा है। हमारे पैसे बेकार होते हैं, कंपनी वाला अपनी प्रोडक्ट बेचता है, अच्छा मुनाफा कमाता है और जो बदनामी होती है वो किसान पर आती है कि आज किसान जहरीली फसल उगाता है, किसान ने ये कर दिया, किसान ने वो कर दिया। केवल जहर की बात होती है तो किसान का नाम लिया जाता है। व्यापारियों को कोई दोष नहीं देता, इंडस्ट्रीज़ वालों को, जो कंपनी लगा के बैठे हैं, जो कृषि उत्पाद बनाते हैं, जो कृषि में दवाइयाँ बनाते हैं, उनको कोई दोषी नहीं ठहराता। दोषी किसको ठहराया जाता है? केवल किसान को। क्यों? क्या किसान इसके लिए दोषी है? तो किसान साथियों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन बीमारियों के लिए केवल किसान उत्तरदायी नहीं है, हर इंसान उत्तरदायी है, हर कंपनी उत्तरदायी है, पूरी सरकार उत्तरदायी है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। मैं सरकार का, किसी एक सरकार का नाम नहीं लेता हूँ कि भाई ये सरकार है, वो सरकार है, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन इसके लिए सरकार उत्तरदायी होती है, क्योंकि सरकार ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए लाइसेंस देती है कंपनी को। जब कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट की हमारे यहाँ इंपोर्ट होती है, आयात की जाती है, खाद्य पदार्थ की डिब्बाबंद जो चीज़ें हैं, जो पैकिंग की हुई चीज़ होती हैं, उससे बीमारियां फैलती हैं। इस पे सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती? क्या वो किसान बनाता है? अरे हर प्रकार की चीज़ें हैं, जितनी भी डिब्बाबंद चीज़ें आती हैं जो 6-6 महीने तक ख़राब नहीं होती, उसमें केमिकल मिलाया जाता है, वो तो किसान नहीं मिलाता। फिर किसान को दोष क्यों? केवल किसान को दोष देना उचित नहीं है, इसके लिए हर भारतीय जिम्मेदार है। तो मैं यही आपसे कहना चाहता था मेरे किसान साथियों, अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।